हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग रेशियो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इस टॉपिक का बेसिक से लेकर के एक्सट्रीम लेवल तक का तमाम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। और डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया जो क्वेश्चन है उसकी प्रायोरिटी होगी, खास करके एसएससी की प्रायोरिटी होगी। जो भी क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे उसके अंदर। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है कि 4 संख्याएं हैं जिसका अनुपात दिया हुआ है 1:2:3:4। ये 4 संख्याओं का अनुपात आपसे शेयर किया गया है, ठीक है। अब इसमें कहा जाता है कि उसका योगफल कितने के बराबर है, तो उसका योगफल 16 के बराबर है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर इन संख्याओं का योगफल 16 के बराबर कहा जा रहा है तो इसका मतलब इसका अनुपातिक योग क्या होगा, 1 2 यानी कि 3 3 3 6 6 4 10, यानी कि हम ये समझेंगे कि रेशियो 10 किसके बराबर है, तो रेशियो 10 यहाँ 16 के बराबर है। हम सीधा सीधा इस बात को समझेंगे। आई बात समझ में। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है पहली व चौथी संख्याओं का योग कितने के बराबर होगा। पहली और चौथी संख्याओं का योग कितने के बराबर होगा। पहली संख्या 1 और चौथी संख्या 4, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये कितने के बराबर आएगा, ये आएगा 5 के बराबर। और हमारा टारगेट यही है कि ये 5 कितने के बराबर होगा। और इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए अगर रेशियो 10 16 के बराबर है तो रेशियो 1 16/10 गुना क्या कर देंगे इसी को 5, और ये कट गया, इसके साथ ये कट गया, और किसके बराबर हमारा आंसर निकल के आ गया, 8 के बराबर हमारा आंसर निकल के आ गया। अर्थात पहली और चौथी संख्याओं का योगफल कितने के बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन किस प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं कि इसके अंदर क्या कहा गया है। क्वेश्चन कहता है कि x = 1/3 ऑफ y। x = क्या है, 1/3 ऑफ y है। नेक्स्ट बात कहा जा रहा है y = 1/2 ऑफ z है। अब अगर x = 1/3 ऑफ y है तो यहां से हम समझ सकते हैं कि x:y किसके बराबर होगा, तो 1:3 के बराबर होगा। और अगर यहां पे कहा जा रहा है y = 1/2 ऑफ z, तो इसका मतलब साफ है y:z किसके बराबर होगा, y:z 1:2 के बराबर होगा। ये पता चल गया हमको रेशियो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन पूछा है कि आप हमको बताइए x:y:z किसके बराबर होगा। आपको क्या करना है, अपोजिट एंड रूल यहाँ पे इस्तेमाल करना है, अपोजिट एंड रूल। और इस रूल के आधार पे आप ऐसे क्वेश्चन को बड़ी सहजता से कर सकते हैं। जैसे 1 को 1 से गुना करेंगे आपका 1 आएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 आएगा, और 3 को 2 से गुना करेंगे 6 आएगा, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। ये एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये सबके सब बेसिक क्वेश्चन है, इसको भी आपको समझना है। इस क्वेश्चन से एसएससी की औकात आपको नहीं आंकनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, जो कि इसके अंदर भी एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उसका अंतर 115 के बराबर है। आप बताइए दोनों में जो छोटी वाली संख्या है, छोटी वाली संख्या कितने के बराबर है। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि 2 संख्याओं का अनुपात क्या आपसे शेयर किया जा रहा है, 3:8, और क्वेश्चन खुद कहता है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 115। पहले आप हमको ये बताइए कि आपको अनुपातिक अंतर, रेशियो डिफरेंस कितने का दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है रेशियो 5। आपको ये 5 का अंतर दिख रहा है, और क्वेश्चन कहता है कि अंतर कितने का है, अंतर है 115 के बराबर। इसका मतलब रेशियो 5 किसके बराबर होगा, रेशियो 5 115 के बराबर होगा। तो रेशियो 1 किसके बराबर होगा, 115 में आप 5 से भाग दे देंगे, क्या निकल के आ जाएगा, 23 के बराबर होगा। और यदि रेशियो 1 23 के बराबर है तो आपसे पूछा गया है कि जो छोटी वाली संख्या है वो कौन सी होगी। आप यहाँ रेशियो देख करके आप देखिए कौन सी संख्या छोटी है। तो जिसका रेशियो छोटा होता है वही नंबर छोटा है, यानी कि ये पहली वाली संख्या छोटी है। और ये पहली वाली संख्या किसके बराबर होगा, तो रेशियो 3 के बराबर होगा। रेशियो 3 किसके बराबर होगा, 23 को 3 से गुना कर दीजिए, ये 69 के बराबर आएगा। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। ये क्वेश्चन भी एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन हम ले रहे हैं। हालांकि ये भी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टनेस का जरूरत है इस क्वेश्चन को डील करने के लिए। तो आइए हम लोग समझते हैं किस तरह का स्मार्टनेस इस क्वेश्चन को डील करने के लिए चाहिए। हमसे कहा जा रहा है कि संख्या है कुछ, नाम है उस संख्याओं का 6 7
15 और 17, ये सब के सब कुछ नंबर्स है, 4 नंबर आपके हिसाब से शेयर किया गया है। आगे क्वेश्चन कहता है कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर जोड़ दिया जाए ताकि ये समानुपाती हो जाए। समानुपाती हो जाए मतलब सबके सब क्या हो जाए, आपस में प्रोपोर्शनल हो जाए। अब हमको ये पता करना है कि इसके अंदर कौन से नंबर को ऐड किया जाए ताकि सबके सब क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको बेसिक बात बताते हैं, बेसिक बात को समझिए। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक खास संख्या को इसमें ऐड करना है, इसमें ऐड करना है, इसमें ऐड करना है और इसमें ऐड करना है, और ऐड करने के बाद ये आपस में क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। अगर वो नंबर मान ले के है तो 6 + k बटा 7 + k इक्वल टू क्या होना चाहिए, 15 + k बटा क्या हो जाएगा, 17 + k के बराबर। और इसी को सॉल्व करके आप k का वैल्यू निकालेंगे और आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आपके पास मात्र 30 सेकंड का टाइम है। क्या 30 सेकंड के टाइम में आप इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स मेथड यूज करते हैं। रिवर्स मेथड का मतलब आपसे कुछ ऑप्शन भी शेयर किया गया है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 2 नंबर ऑप्शन के अंदर क्या दिया गया है, 3 नंबर ऑप्शन के अंदर क्या है आपका 1, और 4 नंबर ऑप्शन के अंदर आपसे शेयर किया गया है 5। हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व करेंगे, मतलब ऑप्शन से आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन अगर हम लोग सबसे पहले ये सोचेंगे क्या हमारा आंसर ये बन सकता है, तो आइए हम लोग जोड़ के देखते हैं। इस 6 में अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और 7 में अगर आप 2 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 9। यानी कि हमारा क्या नंबर मिल गया, 8/9 नंबर मिल गया। अब आपको यही काम इन दोनों के साथ करना है। 15 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 17, और 17 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 19। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? अगर कहा जा रहा है कि ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और अगर प्रोपोर्शनल होना चाहिए तो मतलब साफ है कि इसको बराबर होना चाहिए, नहीं है, इसका मतलब ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं बन सकता है। अब आप इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। 6 है, 6 में 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। 7 में 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसको देखना है आगे हमको। 15 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 18, और यहीं पे 17 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 20। जरा सा इसको कट कर दीजिए, 9/10, और ये दोनों बराबर है, बराबर है। इसका मतलब ये समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, और अगर प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, हम क्वेश्चन को डायरेक्ट ना सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, और ये ज्यादा किफायत तरीका होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल के अंदर ही पूछा गया क्वेश्चन है। अब बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, और चूंकि ये हमारा पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है रेशियो के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट लेक्चर जो होगा वो सिंपल क्वेश्चन को ही हम आपको दिखाएंगे, और धीरे धीरे हम अपने लेवल को क्या करते चले जाएंगे, एडवांस करते चले जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या शेयर कर रहा है। कहता है 2 to the power 1.5 रेशियो 2 to the power 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर है। आपको पता करना है, नीचे कुछ ऑप्शन है हमारे पास, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, आप सिंपली इतना भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि अगर कहीं पे भी रेशियो है तो इसका मतलब क्या है, वो डिवीजन है, उसका बिहेवियर जस्ट लाइक डिवीजन के जैसा होता है। और आप जानते हैं कि डिवीजन के अंदर क्या होता है, अगर बेस सेम हो तो पावर उसका आपस में क्या होता है, घट जाता है, और अगर पावर घट जाता है तो हमको क्या करना होगा, 2 to the power 1.5 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 to the power 1, और 2 to the power 1 का मतलब है 2, और आप जानते हैं किसी भी नंबर के बटा में 1 होता है, और अगर हम रेशियो में अरेंज करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 2:1, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या शेयर कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है कि 6:14:18:38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती बनेंगी। प्रोपोर्शनल बनना चाहिए, जो प्राप्त संख्याएं हैं वो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले आपसे शेयर कर चुके हैं। 6 है, 14 है, 18 है और 38 है। इन सब में कौन सा ऐसा नंबर जोड़ा जाए
ताकि ये सबके सब क्या बन जाए, प्रोपोर्शनल बन जाए। आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे और खुद से सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट में हमको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन अब आप इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। कहता है A:B आपसे शेयर किया गया है, क्या है, 5:7 है। और आगे कहता है कि C:D किसके बराबर है, तो C:D 2A:3B के बराबर है। ये दो बात आपसे शेयर किया जा रहा है। अब आगे आपसे पूछा जा रहा है कि AC:BD किसके बराबर होगा, आप हमको बताइए। AC:BD किसके बराबर होगा, ये चीज आपको बताना है। अब आप यहीं पे देखिए, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, A/B मल्टीप्लाइड बाय C/D, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर इस तरीके से लिखा जाए तो A/B, A अनुपात B का वैल्यू क्या दे रखा है, 5/7 दे रखा है। और C/D का वैल्यू क्या दे रखा है, 2A/3B दे रखा है। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, A/B है, A/B का वैल्यू हमको पता है 5:7, हम इसी वैल्यू का यहाँ पे यूज करेंगे, 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय A/B का वैल्यू क्या है, 5/7 है। और अब हम इसी को सॉल्व कर देंगे तो हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं, इसमें कटने वाला कुछ है नहीं। 25 25 दूना 50, ऊपर आ जाएगा 50 और नीचे क्या होगा, 7 49, 49 को 3 से गुना करेंगे 147। हमारे क्वेश्चन का ये आंसर निकल के आ जाता है 50:147। ये क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। चलिए इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये सब के सब क्वेश्चन एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है रेशियो का, जाहिर सी बात है, इसीलिए आपको बेसिक क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। और धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन के लेवल को आगे बढ़ाएंगे, है ना। और इसका कतई मतलब नहीं है कि बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। जो भी क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं सबके सब SSC CGL के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है A:B आपसे शेयर किया जा रहा है कि ये है B:C के बराबर। आपको बताना है A⁴ B⁴ किसके बराबर होगा, ठीक है। जरा सा आप इसको देखिए, अगर ये बात हमसे शेयर किया जा रहा है तो आप समझते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल टर्म दोनों आपस में बराबर होता है। तो इसका मतलब है B² इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। और अब आप इसको लेके बढ़िए आगे। अगर हम कहते हैं कि B² इक्वल टू AC है तो आप यहाँ पे इसी का वैल्यू पुट कर दीजिए B² का। नतीजा A⁴ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B² की जगह अगर आप A और C उसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, है ना। अब इसके बाद देखिए, अब स्थिति क्या होगी, A⁴ बटे A² और C² हो जाएगा। और इसको अगर हम कट करेंगे तो क्या बचेगा, A⁴ और C⁴ और अगर हम अनुपात में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, A² C², हम इस तरीके से लिखेंगे। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, टैकल करना है और बड़ी सहजता से आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन भी SSC CGL 2005 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, इसके अंदर कहा जा रहा है A:B:C इक्वल टू 2:3:4। क्या मतलब है इसका, यहाँ पे एक रेशियो शेयर किया गया है, A है, B है, C है और इसके बीच का अनुपातिक संबंध क्या है, 2:3:4। इसके बीच का अनुपातिक संबंध है, ये बात शेयर किया जा रहा है आपसे। अब कहता है आप हमको बताइए A/B इज टू B/C इज टू और यहाँ पे C/A किसके बराबर होगा। अब आप समझिए, अगर इस तरीके से रेशियो आपसे शेयर किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि A corresponds to 2, B corresponds to 3 एंड C corresponds to 4। यानी कि आप मोटा मोटी समझें कि A के जगह पे आप किसका यूज कर सकते हैं, 2 का, B के जगह पे 3 का और C के जगह पे किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसी नीति के साथ यहाँ पे काम करें तो A यहाँ पे दिया हुआ है और अगर A दिया हुआ है यहाँ पे तो A की जगह पे आप किसका यूज करेंगे, A का वैल्यू क्या है, 2 बटा नीचे क्या आ जाएगा, 3। अब इसी तरीके से यहाँ पे B की जगह पे 3/4 B और C/A मतलब यहाँ पे लिखेंगे आप 4/2 का इस्तेमाल करेंगे।
अब देखिए जनरली हम लोग रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन के अंदर नहीं छोड़ते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अभी आप इस रेशियो को देखिए, इसका प्रत्येक टर्म कैसा है तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। आपको करना क्या है, इसके डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर क्या है 3, डिनोमिनेटर क्या है 4 और डिनोमिनेटर क्या है 2, सबका एलसीएम ले लीजिए। 3 4 का एलसीएम 12 और 12 2 का एलसीएम कितने के बराबर आता है 12 के बराबर। अब आप इसमें आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम रेशियो के प्रत्येक टर्म में सेम क्वांटिटी से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। नतीजा 3 से इसको कट करेंगे 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8 आएगा। 4 से इसको कट करेंगे 3, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 आएगा। और इसी तरीके से 2 से इसको कट करेंगे 6, 6 को 4 से गुना करेंगे किसके बराबर आएगा, 24 के बराबर आएगा। और हमारा आंसर निकल के आ गया 8:9:24। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कहता है अब यदि ए बी सी का अनुपात 3:4:7 हो तो आपसे रेशियो पूछा गया है किसका, a + b + c/c का रेशियो किसके बराबर होगा। कहने का मतलब एक रेशियो आपसे शेयर किया गया है, ये कितने के बराबर है 3:4:7 के बराबर है। और आपको निकालने के लिए कहा गया है कि a + b + c का रेशियो बताइए किसके साथ, सी के साथ रेशियो बताइए किसके बराबर होगा। ये भी क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा और इसका भी आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितने के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या शेयर किया गया। अगला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आप इसको देखिए, कहता है कि एक अनुपात है P/Q, ये हमको चाहिए, ये हमको प्राप्त करना है। और इसको प्राप्त करने के लिए x/y के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपली आपको समझना है कि x/y, इसके अंदर कहता है कि इसका ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, दोनों टर्म में कौन सा नंबर हम जोड़ें, क्या जोड़ें ताकि हमको एक दूसरा अनुपात मिले P/Q, ये हमको दूसरा अनुपात मिल जाए। क्लियर है। अब इसका बड़ा सिंपल सा होगा, हम लोग सिंपल तरीके से सोचेंगे। अगर हम मान लें कि इसमें k को ऐड करें और इसमें भी k को ऐड करें और इसका ये अनुपात बदल के ऐसा हो जाता है, तो इसी चीज को हम दिखाएंगे कैसे, x + k बटे क्या हो जाएगा y + k इक्वल टू किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा। अब आप इसी को सॉल्व कर दीजिए और आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। k का वैल्यू आपको यहाँ से जनरेट करना है, वही हमारा जवाब होगा। और k का वैल्यू क्या होगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, k को कॉमन ले लें यहाँ से, तो क्या निकलता है P-Q इक्वल टू आपका आ जाएगा, Q को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे QX और माइनस में क्या आ जाएगा PY, इसके बराबर आ जाएगा। इसका मतलब k का वैल्यू क्या निकल के आ गया, QX - PY बटे P-Q, ये आ गया। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। इसका मतलब इस दोनों रेशियो के दोनों टर्म में आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है, तो क्या ऐड करना है QX - PY बटा P-Q ऐड करना होगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका अनुपात ऐसा है और बदल के कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये बात ये कहा जा रहा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा है। क्वेश्चन कहता है कि A/B किसके बराबर है, 1:2 के बराबर है। उसके बाद कहता है कि B/C जो है वो किसके बराबर है, 3:4 के बराबर है। और C/D यहाँ पे दिया गया है 5:6 के बराबर है। आपको बताना है, नीचे कुछ आपसे पूछा जा रहा है जिसका जवाब देना है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग खूब पूछा जाता है। लगभग अगर आप 5 को सेट देखेंगे तो उसके अंदर 5 में 3 सेट के अंदर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिख जाएगा और इसका सॉल्यूशन भी लगभग सबको आता है। आइए हम लोग देख लें, एक नज़र डालते हैं इसके ऊपर, इसको किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अभी देखिए, इसके ऊपर वर्क करने के लिए सबसे पहला एक कंडीशन होता है, जिस कंडीशन को हम लोग चेक करते हैं। कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट रेशियो जहाँ पे खत्म हो रहा है
है दूसरा वहीं से स्टार्ट हो, सेकंड रेशियो जहाँ पे खत्म हो रहा है तीसरा वहीं से स्टार्ट हो, अर्थात अगर फर्स्ट रेशियो बी पे खत्म हो रहा है तो अगला क्या होना चाहिए, बी से स्टार्ट होना चाहिए, और अगर सेकंड रेशियो सी पे खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, सी से स्टार्ट होना चाहिए। और अगर इस तरह का है तो हम A:B:C:D निकाल सकते हैं। कैसे, सारे फर्स्ट टर्म को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम सारे फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से गुना कीजिए, 3 को 5 से गुना करेंगे 15, और यहाँ लिख दीजिए हमको किसका वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू निकल के आ गया। इसी तरीके से बढ़ेंगे आप। अब आपको क्या करना है, इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 5 से गुना करेंगे, आपका 30 निकल के आ गया। नेक्स्ट क्या करना है, हमको इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो 2 को 4 से गुना करेंगे 8, और 8 को 5 से गुना करेंगे 40 निकल के आ गया। और नेक्स्ट लास्ट टर्म को गुना कीजिए आप, लास्ट टर्म को गुना करेंगे, इसका लास्ट टर्म पता चल जाएगा, अर्थात 2 को 4 से गुना करेंगे 8, और 8 को 6 से गुना करेंगे 8 6 का 48। ये हमारा रेशियो डेवलप हो गया, रेशियो आपके सामने निकल के आ गया। हालांकि ये हम निकाले हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये बात पूछा नहीं गया था। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, अब आप इस चीज को देखिए। क्वेश्चन पूछता है D:C:B:A बराबर क्या होगा। जरा सा आप देखिए तो क्या स्थिति है। हम निकाले हैं A:B:C:D, पूछा क्या है D:C:B:A, मतलब इसी को पलट देना है। अगर हम इसी को पलट दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 48:40:30:15। ये क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के अंदर, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप लोग अपना स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा सारे के सारे सवाल का, और इसका अपना कॉपी भी बनाइएगा और देखिएगा। अगर कोई तरह की समस्या आपको लगे तो फिर से आप हमसे शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, हम लोग उसके ऊपर भी काम करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या शेयर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि A/B बराबर क्या है, 2/3 के बराबर है। आगे आपसे कहा जा रहा है कि B/C क्या है, तो ये B/C 4/5 के बराबर है। आगे कुछ निकालने के लिए कहा जा रहा है। पहले आप इसको ऑर्गेनाइज कीजिए। जब तक आप इसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो यहाँ से कोई वैल्यू आप जनरेट नहीं कर सकते हैं, किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। इसको अगर हम देखें तो ये A/B है, मतलब A:B है, A:B दिया हुआ है और B:C दिया हुआ है। इससे हम क्या जनरेट कर सकते हैं, A:B:C जनरेट कर सकते हैं। ये किसके बराबर होगा, इसका फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। यानी कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। अब इसका सेकंड टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इसका क्या है 3 और फर्स्ट टर्म इसका क्या है 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4×3 12 निकल के आ गया। और इसी तरीके से अब इसका सेकंड टर्म और इसका भी सेकंड टर्म, 3 को 5 से गुना करेंगे, क्या निकल के आएगा, आपका 15 निकल के आएगा। सबसे पहले हमको इस चीज को निकाल लेना, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछता है कि A+B आप हमको बताइए B+C किसके बराबर होगा। आइए हम लोग देखते हैं। अगर हमसे A+B पूछा गया तो सबसे पहले आप A और B, A का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है 8 और B का क्या है 12, दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। 8 को 12 के साथ ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 20। और इसी तरीके से B+C पूछा गया है, दोनों को आपस में ऐड कीजिए, 12 और 15 दोनों को ऐड करेंगे 27। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सबके सब रेशियो का बेसिक है, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड है। आपको इसके ऊपर कमांड होना चाहिए, इसका अच्छा समझ होना चाहिए, और जब इसका समझ होगा तभी आप एक्सट्रीम लेवल, हाई लेवल के क्वेश्चन के ऊपर भी बखूबी से काम कर पाएंगे। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। अब आगे कहा जा रहा है दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, उनका अंतर 105 है, उन संख्याओं का योगफल बताइए। क्या क्या बोला, 10:7 क्या है, अनुपात है संख्याओं का, और इसी का अंतर दे दिया है कितना 105। पहले आप बताइए आपको यहाँ पे क्या अंतर दिख रहा है। आपको अंतर दिख रहा है रेशियो 3, और क्वेश्चन कहता है अंतर 105 का है। इसका मतलब रेशियो 3 किसके बराबर हो गया, 105 के बराबर हो गया। अगर रेशियो 3 105 के बराबर है तो अब हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है उन संख्याओं का सम बताइए। तो सम कितने के बराबर होगा, सम होगा रेशियो 17 के बराबर, और हमको यही पता करना है कि रेशियो 17 किसके बराबर होगा। और हम क्या करेंगे, 105 में 3 से भाग दे करके 17 से इसमें गुना कर दीजिए। इसको इसके साथ कट करेंगे, 3 आएगा 5 आएगा, 35 को 17 के साथ गुना करेंगे, 17 × 5 = 85, 8 17 × 34 17 × 51 51 8
51 8 59, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 595 हमारा आंसर निकल के आ गया। इस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक है और अगर आप उसको गुना करें तो क्वेश्चन कहता है कितने के बराबर आएगा, 1575 के बराबर आएगा। गुना करेंगे 1575 के बराबर आएगा और उनका अनुपात है 9:7। आइए देखते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक है, गुना करेंगे तो क्या आएगा 1575 के बराबर और अनुपात क्या दे रखा है 9:7। 9:7 ये रेशियो दे रखा है। अगर ये रेशियो है तो क्वेश्चन कहता क्या है, इन्हीं का गुणनफल, इनका गुणनफल कितने के बराबर है, तो क्वेश्चन कहता है कि इनका गुणनफल 1575 के बराबर है। तो पहले आप इसको गुना कीजिए। अगर हम इसको गुना करें 9 7 63 और चूंकि दो नंबर को गुना किया गया है तो इसके पास भी एक कांस्टेंट होगा और इसके पास भी एक कांस्टेंट होगा और दोनों कांस्टेंट जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, के स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि ये है 1575 के बराबर, इसी को कर दीजिए 1575 के बराबर। अब हम कहेंगे कि के स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1575। अब बटे हमको क्या करना है, हमको 63 से भाग दे देना है और अगर हम इससे भाग देंगे तो ये कितने बार में कट जाता है, 25 बार में कट जाता है। के का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 25 और के स्क्वायर का वैल्यू 25 है तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका 5 के का वैल्यू निकल के आ गया। और अगर के का वैल्यू 5 निकल के आ गया तो अब आप यहां से देखेंगे, हमसे क्वेश्चन पूछा है इसमें छोटा पूर्णांक बताइए, छोटा वाला नंबर बताइए। तो 9 है, 7 है, इसमें रेशियो किसका छोटा है, सेकंड वाले का, यानी कि हमको यही निकालना है। और ये संख्या होगा क्या, तो 7k के बराबर होगा। 7k क्या होगा, तो 7:5 ये कितने के बराबर हो जाएगा, 35 के बराबर हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के ऊपर काम करना था, ठीक है। चलिए हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या शेयर कर रहा है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें, कहता है XY थैले में गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। मतलब दो थैला आपके पास कौन कौन सा, एक का नाम है X और दूसरे का नाम क्या है Y। इसके अंदर बॉल्स है और इस बॉल का जो रेशियो है वो क्या है, 2:3 है। कहता है Y थैले से 5 गोलियां निकालकर X थैले में डाल दिया जाता है। ये जो Y बैग है इसमें से 5 गोली निकालकर कहाँ डाल दिया, X वाले थैले के अंदर डाल दिया। अब क्वेश्चन कहता है जिससे हर थैले में गोलियों की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। बराबर हो जाने का मतलब है 1:1, यानी कि 5 बॉल इसमें से निकाल के इसमें डाल दिए। नतीजा क्या हो गया, अब दोनों में नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल हो गया। ये बात आपसे शेयर किया जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब कहता है हर थैले में गोलियों की संख्या है, आपको बताना है कि अब हर थैले में गोलियों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले समझने वाला बात, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम इस थैले में से बॉल को निकाल करके इसमें डाल देंगे, यहां जो टोटल है क्या यहाँ पे भी वही टोटल रहेगा, बिल्कुल, यानी कि टोटल चेंज होने वाला यहाँ पे नहीं है। और अगर टोटल चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे सम क्या निकल के आता है, रेशियो 5 और यहाँ पे सम क्या निकल के आता है, रेशियो 2। इसको होना क्या चाहिए था, आपस में बराबर होना चाहिए था और ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि रेशियो बैलेंस नहीं है। रेशियो बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो को बैलेंस करेंगे। रेशियो को बैलेंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, इस 2 से क्रॉस कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और अब इस रेशियो को कट करके हटा दीजिए। अब इसी प्रकार 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा और फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा और पुराने रेशियो को कट करके हटा दीजिए। अब हमारा नया रेशियो जनरेट हो गया क्या, 4:6 और 5:5 हमारा नया रेशियो जनरेट हो गया। अब आप इसको देखिए, इस वाले बैग में से आप क्या किए थे, 5 गोली निकाले और इसमें डाल दिए। अगर आप इसमें डालें तो इसका मतलब है इसकी संख्या क्या होनी चाहिए, रेशियो का बढ़ना चाहिए। देखिए पहले कितना बॉल था इसके अंदर, रेशियो 4 और अब क्या हो गया, रेशियो 5। इसका मतलब ये बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखेंगे जब आप इसमें से निकालें तो इसका मतलब है कि पहले कितना था, रेशियो 6 और ये क्या हो गया, रेशियो 5। इसका मतलब यहाँ पे घट रहा है। किस तरह का चेंजिंग आ रहा है, आपको सबसे पहले चेंजिंग मेंशन करना है। चेंजिंग ये आ रहा है कि इस बैग के अंदर रेशियो 1 से बॉल बढ़ रहा है और इस बैग के अंदर रेशियो 1 से बॉल घट रहा है।
इसका मतलब रेशियो 1 का चेंजिंग आ रहा है। और इस चेंजिंग का वजह क्या है? इस चेंजिंग का वजह है 5 बॉल का इसमें से निकालकर इसमें करना। इसका मतलब रेशियो 1 किसके बराबर होगा? 5 बॉल के बराबर हो जाएगा। और अगर रेशियो 1 5 बॉल के बराबर हो गया तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा है प्रत्येक बैग में बताइए कई गो बॉल है। तो प्रत्येक बैग में कई गो बॉल है? तो पहले वाले इस बैग में रेशियो 5 और इस बैग में रेशियो 5, यानी कि हमको प्रत्येक बैग का नंबर ऑफ बॉल निकालना है। तो रेशियो 5 किसके बराबर होगा? 25 बॉल के बराबर होगा। ये क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम लोग और बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या शेयर कर रहा है, अब आप इन चीजों को भी देखिए। कहता है 2 संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, पहली संख्या में से 2 घटाया जाता है तथा दूसरी संख्या में 2 को जोड़ दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है कि उसका अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याओं का योगफल बताइए। अब आप फिर से लॉजिक को आइडेंटिफाई कीजिए इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आप लॉजिक को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, लॉजिक इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? 2 नंबर है, सपोज करते हैं कि ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, इसका रेशियो दे रखा है 2:3 इसका रेशियो। ठीक है, अब कहता है यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए और दूसरी में से 2 को जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 1:2 हो जाता है। इसमें से 2 घटाना है और इसमें 2 जोड़ना है। अब अनुपात बदल के क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कहता है 1:2, इसका अनुपात बदल कर हो जाएगा। यही बात क्वेश्चन कह रहा है। अब आप समझिए, पहले से ये दोनों कोई संख्या थी, इसका अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के बाद जो भी नंबर है उसको जोड़ने के बाद जो टोटल होना चाहिए था वही टोटल जब हम पहली वाली संख्या में से 2 घटाएंगे और दूसरी वाली संख्या में 2 जोड़ेंगे तो फिर भी आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि सम ऑफ रेशियो यहाँ और सम ऑफ रेशियो यहाँ दोनों जगह पे क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। और यहाँ पे सम ऑफ रेशियो क्या आता है? रेशियो आता है यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या आता है 3। इसको होना चाहिए था बराबर और ये बराबर नहीं है, इसी को हम लोगों को बराबर करना है। और इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस वर्क करेंगे। अगर हम क्रॉस वर्क कर दें, 3 से 2 को गुना करेंगे 6 आएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 आएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 आएगा और 5 को 2 से गुना करेंगे 10 आएगा। पुराना रेशियो छोड़ दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे नए रेशियो के अंदर वही खास बात दिखेगा जो अभी हम आपसे शेयर कर रहे थे। हम कह रहे थे कि सम ऑफ रेशियो बराबर होना चाहिए। 6 9 15 देख लीजिए बराबर है। 5 और 10 15 दोनों का सम ऑफ रेशियो क्या हो गया? बराबर हो गया। अब अगर सम ऑफ रेशियो बराबर हो गया तो इसका मतलब रेशियो आपका बैलेंस हो गया। और एक बार जब रेशियो बैलेंस हो गया तो अब जो बात कहा जा रहा है, क्वेश्चन जो निकालने के लिए कहा जा रहा है, बड़ी सहजता से हम निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे चल क्या रहा है, अब आप इस चीज को देखिए। फर्स्ट नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट किए, सेकंड नंबर में 2 डाल दिए। इसका मतलब यहाँ पे किस तरह का चेंजिंग क्रिएट हो रहा है? पहला नंबर का रेशियो था रेशियो 6, हो गया रेशियो 5 यानी कि 1 से डिक्रीज किया है। और दूसरा रेशियो पहले क्या था 9 और हो गया 10 यानी कि 1 से इंक्रीज कर गया। यानी कि चेंजिंग किस तरह का आ रहा है? रेशियो 1 का चेंजिंग आ रहा है। और यहाँ पे वजह क्या है चेंजिंग का? 2 का जोड़ना या घटाना। इसका मतलब रेशियो 1 किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। यदि रेशियो 1 2 के बराबर है तो अब हमसे पूछता है कि संख्याओं का योग क्या होगा? तो योग क्या है? तो सम ऑफ रेशियो आपसे पूछा गया है। इसका मतलब 6 और 9 दोनों को जोड़ेंगे तो 15। तो रेशियो 15 किसके बराबर होगा? तो रेशियो 15 30 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन का आंसर जनरेट हो जाता है, निकल के आ जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन दोबारा से आपके सामने आ गया है। अब इस क्वेश्चन को आप नोटिस कीजिए, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को क्या है। ये कहता है कि 25 पर पावर है, 25 पर पावर इस्तेमाल किया गया है 2.5:, इसका रेशियो बताना है किसके साथ? 5 पर पावर 3 के साथ अनुपात बताना है। और नीचे कुछ अनुपात दिया हुआ है, उसमें डिसाइड करना है कि ये किसके इक्विवेलेंट है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी अगर आप 25 को 5 के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 5 to the power 2 होल टू द पावर 2.5:, इसी को क्या निकालना? 5 to the power 3। अब जरा सा आप इसको देखिए, आपको अगर 2 को 2.5 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। और आप जानते हैं रेशियो का मतलब डिवीजन, दोनों का बेस सेम है, सेम बेस है तो घातांक घटेगा। 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5 to the power 2 बचेगा आपका। और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो आप 1 कर दीजिए, नतीजा 25:1। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से काम करके इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप टैकल कर सकते थे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे शेयर कर रहा है कि एक महाविद्यालय में
लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। रेशियो बताया जा रहा है किसका, लड़का लड़की का। अनुपात क्या है, 5:3। उनमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें, 50 लड़का गायब हो गया और 50 लड़की महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। अब तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, ये चीज बताना है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। बॉयज है, गर्ल्स है, इसका रेशियो दे रखा है 5:3 इसका रेशियो है। 50 लड़का विद्यालय छोड़ दिया, 50 लड़की आ गई। सबसे पहले आप हमको ये बताइए, पहले से स्कूल के अंदर कुछ न कुछ टोटल स्टूडेंट रहा होगा, लड़का और लड़की दोनों को मिला दे तो। अब क्वेश्चन कहता है कि जानते हो 50 लड़का निकल गया और उसी की जगह पे क्या आ गया, 50 लड़की आ गई। अब टोटल क्या होगा, अब भी टोटल वही होगा जो पहले था। और अगर ऐसा है तो हमको इसी बात को यहाँ पे जज करना है। क्वेश्चन कहता है कि रेशियो बदल के हो गया 9:7। रेशियो बदले, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना क्या चाहिए, सम ऑफ रेशियो जो कि टोटल को बताता है वो बराबर होना चाहिए। और ये बराबर है क्या, 5 को 3 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8, और यहाँ पे 9 को 7 के साथ जोड़ते हैं तो आता है 16। इसको होना चाहिए बराबर, और ये बराबर नहीं है, यही गड़बड़ है। इसका मतलब साफ है कि रेशियो हमारा बैलेंस नहीं है। अब हम रेशियो को बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, पहले इसके अंदर जो कॉमन क्वांटिटी है उसको बाहर कर दीजिए, और इसको बाहर करने के बाद अब आप क्रॉस कर दीजिए। 2 को 5 से गुना करेंगे 10 आएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे 6 आएगा, इसको कट करके हटा दीजिए। 1 को 9 से गुना करेंगे 9 रहेगा, और यहाँ पे 7। अब आपका नया रेशियो जनरेट हो गया। अब आप इस रेशियो पे वर्क करेंगे। हम कहेंगे कि बॉयज पहले कितना था, तो रेशियो 10, अब क्या हो गया, रेशियो 9, यानी कि रेशियो 1 से घटा। और गर्ल्स के अंदर क्या हुआ, पहले था रेशियो 6 और अब हो गया रेशियो 7, यानी कि रेशियो 1 से बढ़ रहा है। चेंजिंग किस तरह का आ रहा है, 1:1 का चेंजिंग आ रहा है, यानी कि ये रेशियो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो चेंजिंग का वजह क्या है, लड़का 50 विद्यालय से निकलता है, लड़की 50 को विद्यालय में आ जाती है, यही 50 क्या है, चेंजिंग का वजह है। इसका मतलब रेशियो 1 किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। और अगर रेशियो 1 50 के बराबर होगा तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंगली व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज। लड़कों की संख्या बतानी है, कॉलेज के अंदर कितना था। तो इनिशियली कितना लड़का था कॉलेज के अंदर, तो रेशियो 10। तो रेशियो 10 किसके बराबर होगा, तो रेशियो 10 जो होगा वो 500 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन का आंसर हमारा जनरेट हो गया। इसका मतलब शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी, लड़कों की संख्या 500 के बराबर था। हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन पे काम कर सकते थे, ठीक है। अब चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्या है 3:5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ें तो अनुपात 5:7 हो जाता है। छोटी संख्या बताइए। 2 नंबर है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5। अब कहता है कि हम दोनों में 10-10 वृद्धि कर देंगे, इसमें भी 10 जोड़ देंगे और इसमें भी 10 जोड़ देंगे, और इसको जोड़ने के बाद इसका अनुपात बदल के क्या हो जाता है, 5:7 हो जाता है। आपको बताना है कि उसमें छोटा वाला जो नंबर है वो कौन सा है। अब आप यहाँ पे समझते हैं, अगर किसी भी 2 संख्या में समान की वृद्धि या समान की कमी की जाए तो उसके बीच का अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर रेशियो 2 का है, और इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर रेशियो 2 का है। सबसे पहले हमको इसको चेक कर लेना है, और इसको चेक करने के बाद अगर यहाँ पे दोनों जगह पे अंतर समान है तो इसका मतलब हमको यहाँ से समझना है, क्या समझना है, कि ये रेशियो अपने आप में पहले से बैलेंस है। और जब रेशियो पहले से बैलेंस है तो हमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। पहले वाले नंबर में देखिए क्या चल रहा है, 3 था 5 हो गया, यानी कि रेशियो 2 से बढ़ रहा है। दूसरा वाला रेशियो क्या हो रहा है, 5 था 7 हो गया, रेशियो 2 से बढ़ रहा है। इसका मतलब चेंजिंग किस तरह का आ रहा है, रेशियो 2 का चेंजिंग आ रहा है दोनों में। तो हम इसी रेशियो 2 का वैल्यू जनरेट करेंगे, और इस चेंजिंग का वजह क्या है, इस 10 का बाहर से इसके अंदर डालना, जोड़ना, यानी कि रेशियो 2 किसके बराबर होगा, 10 के, तो रेशियो 1 होगा 5 के बराबर। और यदि रेशियो 1 5 के बराबर है तो आपसे पूछा है ए स्मॉलर नंबर ऑफ देम
इज, इस दोनों में जो छोटा वाला नंबर है वो क्या है, तो इन दोनों में छोटा वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, रेशियो 3। तो ये रेशियो 3 किसके बराबर होगा, रेशियो 3 15 के बराबर होगा। और इस तरीके से आप यहाँ क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते थे। इस तरीके से ये पहला पार्ट शूट किया गया है, पहला पार्ट आप लोगों को दिखाया गया है, पहला वीडियो दिखाया गया है किसका, रेशियो का। अभी इसी तरीके से हम दूसरा तीसरा वीडियो भी लाएंगे आपके सामने और उसके अंदर क्वेश्चन के लेवल को धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। ये एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से किया गया है। आप लोग घर बैठे नोट्स बनाइए इन चीज़ों का और हम पूरा का पूरा सिलेबस इस तरीके से आपका कंप्लीट करेंगे और आपको दिखाएंगे अलग अलग डिफरेंट एग्जाम के अंदर किस किस तरह का क्वेश्चन अब तक पूछा गया है और उसमें एक अप्रोच क्या होना चाहिए, एक ऐसा अप्रोच जिस अप्रोच के भरोसे आप 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन के जवाब तक पहुंच सकें। अगर हमारा प्रयास आप लोगों को बेहतर लग रहा हो कि आपको हेल्प कर रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों से शेयर कीजिए। जय हिंद।